आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी जगह मिलेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए tan थीटा प्लस बी sec थीटा इक्वल टू सी। इसका मतलब समझिए, अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशन है, तो अल्फा बीटा किसकी वैल्यू है? अल्फा बीटा किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू। अच्छा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan थीटा sec थीटा sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में जो भी इक्वेशन हमें गिवन होता है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। अब जो हम बात बता रहे हैं उस पर ध्यान से फोकस करें। अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन है। ये जो हमारे पास इक्वेशन वो tan थीटा और sec थीटा की फॉर्म में। अब हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होता है, यदि उस इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में आपने tan थीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना दिया, तो tan थीटा की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसके सॉल्यूशन भी अल्फा बीटा होंगे। ठीक है, इट मींस जब tan थीटा की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसके सॉल्यूशन अल्फा बीटा है, इट मींस tan थीटा की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक उसके रूट tan अल्फा और tan बीटा होंगे। हमारी बात ध्यान से समझो, अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन, इस टाइप के जो भी इक्वेशन गिवन होगा, तो tan की फॉर्म में या sin की फॉर्म में, cos की फॉर्म में, sec की फॉर्म में, जो भी हो, यदि किसी एक रेशियो की फॉर्म में आपने क्वाड्रेटिक बना दिया, यदि इसको tan की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना दिया, तो अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग tan अल्फा और tan बीटा इसके रूट होंगे। इसको हमने sin की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना दिया, साइन की फॉर्म का हमने क्वाड्रेटिक बना दिया, इट मीन साइन अल्फा और साइन बीटा उसके रूट होंगे। कॉस की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाया इसको, तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा उसके रूट होंगे। सेक की फॉर्म में, मतलब जिस रेशियो की फॉर्म में इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग उसके रूट, यदि अल्फा की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाया तो साइन अल्फा साइन बीटा रूट होंगे। कॉस की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा आपके रूट होंगे। tan की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाया तो tan अल्फा और tan बीटा उसके रूट होंगे। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ac अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इधर पर ध्यान दें, a tan थीटा प्लस b sec थीटा। अब हमें जो प्रूफ करना वो tan वाली कंडीशन है, तो इसे किसी तरीके से tan का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? b sec थीटा लेफ्ट में रहेंगे और c माइनस a tan थीटा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इधर होगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू c माइनस a tan थीटा का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ac tan थीटा। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ac tan थीटा। तो देखो ये पूरा tan की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया। सारे टर्म इस साइड आप b का अंदर इंटू कर दो, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ac tan थीटा इक्वल टू 0। अब इधर पर tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में और बाहर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ac tan थीटा और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर कहीं ना कोई मिस्टेक कर रहा है। प्रूफ करना सही लिखा होगा, देख लीजिए पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आगे देखो, अब ध्यान देना,
हमारे पास tan की फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक बना वो लिख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 2ac tan थीटा। सही है। अब इधर पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ac tan थीटा और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जी। अब हमने बताया था कि अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन है तो अल्फा बीटा इसके भी सॉल्यूशन होंगे। इट मींस tan थीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना है तो tan अल्फा और tan बीटा इसके रूट होंगे। तो tan अल्फा और tan बीटा इसके रूट होंगे। साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनता तो sin अल्फा sin बीटा इसके रूट होते। कॉस की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनता तो cos अल्फा cos बीटा इसके रूट होते। तो इधर पर आएगा tan अल्फा रूट का सम tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो b मतलब tan थीटा का कॉफिशिएंट माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट का प्रोडक्ट tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस। अब हमें जो प्रूफ करना वो क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसका LHS ले लो। तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो इधर पुट कर दो। तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस। अब जो नीचे वाला फॉर्मेट है उसका एलसीएम ले लीजिए। इधर आएगा tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एलसीएम ले लो। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गए और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो क्या आएगा इधर पर tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2ac अपॉन नीचे माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आया, एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, क्या तरीका है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इधर पर जो भी इक्वेशन होगा कभी tan sec की फॉर्म में होगा, कभी sin cos की फॉर्म में होगा। तो जिसकी भी फॉर्म में होगा तो साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो उसके रूट sin अल्फा sin बीटा होगा। cos की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो उसके रूट cos अल्फा cos बीटा होगा। और यदि आपने tan की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाया तो उसके रूट tan अल्फा और tan बीटा होंगे। इट मींस यहाँ पर जिस रेशियो की फॉर्म में आप क्वाड्रेटिक बनाओगे उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हमें रूट मिल जाएंगे अल्फा बीटा की फॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके।